नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब आई थी सनराइज ओवर अयोध्या। इस पर बड़ा बवाल हुआ था। बवाल की वजह थी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस जैसे क्रूर और आतताई आतंकी संगठनों से करने को लेकर। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त सलमान की इस थ्योरी को नकारने के बजाय इस पर लीपापोती करने के लिए एक नई थ्योरी गढ़ी थी। तब कांग्रेस के युवराज और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों को अलग अलग बताया था। महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग को वर्चुअली संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या अंतर है? क्या वे एक ही चीज हो सकते हैं? अगर वे एक ही चीज हैं तो उनका एक ही नाम क्यों नहीं है? वे स्पष्ट रूप से अलग चीजें हैं। क्या सिख या मुसलमान को पीटना हिंदू धर्म है? क्या हिंदुइज्म का मतलब सिख या मुसलमान को पीटना है? क्या हिंदुइज्म अखलाक को मारने के बारे में है? किस किताब में ऐसा लिखा है? मैंने उपनिषद पढ़े हैं मगर ऐसा नहीं देखा। कहां ऐसा लिखा है कि आप किसी निर्दोष की हत्या कीजिए? मैं इसे हिंदुत्व में देख सकता हूं। यह पहला मौका नहीं था। इससे इतर केंद्र की महंगाई के खिलाफ राजस्थान की एक रैली में राहुल ने तो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क ही समझा दिया था। उन्होंने कहा था, देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है, दो अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द है। इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। फिर उन्होंने इस पर बहुत लंबा चौड़ा एक भाषण दिया था और अंत में कहा था, ये हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। खैर, राहुल ने तब हिंदुत्व शब्द को ही आतंक के पर्याय से जोड़ दिया था और हिंदुइज्म को अलग हिंदुओं की पहचान बताया था। लेकिन अब वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में दुनिया भर से पहुंचे हिंदुओं ने ही राहुल गांधी की इस थ्योरी को बुरी तरह से नकार दिया है और हिंदुत्व शब्द पर ही मुहर लगा दी है, जिसे राहुल आतंक का पर्याय बताते थे। आपको बता दें कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस चल रही है, जिसमें दुनिया भर के हिंदू पहुंचे हैं। ये कांग्रेस हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है और यहाँ पर हिंदुओं से जुड़े फैसले और नियमों पर चर्चा होती है और क्या अपनाया जाए इस पर प्रस्ताव पास किए जाते हैं। 24 नवंबर को विश्व हिंदू कांग्रेस में एक प्रस्ताव आया जिसमें हिंदुइज्म के बजाय हिंदुत्व को अपनाने का एक प्रस्ताव लाया गया और इस पर मुहर लगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदुत्व शब्द अधिक सटीक है क्योंकि इसमें हिंदू शब्द में शामिल सभी चीजों का स्पेक्ट्रम शामिल है। इसके उलट हिंदुइज्म वैश्विक हिंदू समुदाय और उसकी अंतर्निहित अच्छाई को गलत तरीके से पेश करता है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि इज्म एक प्रत्यय है जिसका प्रयोग दमनकारी और भेदभावपूर्ण रवैये या विश्वास को परिभाषित करने के लिए शब्दों के साथ किया जाता है। विश्व हिंदू कांग्रेस में सर्वसम्मति से स्वीकृत घोषणा पत्र में कहा गया है कि हिंदू धर्म शब्द में पहला शब्द यानी हिंदू एक असीमित शब्द है। यह उन सभी का प्रतीक है जो सनातन या शाश्वत है और फिर धर्म है जिसका अर्थ है वो जो कायम रखता है। विश्व हिंदू कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में आगे कहा कि इस प्रकार हिंदू धर्म उन सभी चीजों का प्रतीक है जो शाश्वत रूप से हर चीज को कायम रखता है। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समुदाय, एक समाज और यहाँ तक कि प्रकृति, सजीव और निर्जीव दोनों। इसके विपरीत हिंदुइज्म पूरी तरह से अलग है क्योंकि इसमें एक इज्म जुड़ा हुआ है। इज्म शब्द को दमनकारी और भेदभावपूर्ण रवैये या विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है। 19वीं सदी के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में इज्म वाक्य का उपयोग सामूहिक रूप से कट्टरपंथी सामाजिक सुधार आंदोलनों और विभिन्न गैर मुख्य धारा के आध्यात्मिक या धार्मिक आंदोलनों को अपमानजनक तरीके से संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हिंदुइज्म शब्द को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। हिंदुत्व कोई जटिल शब्द नहीं है और इसका सीधा सा अर्थ है हिंदू होने का भाव। कई शिक्षाविद और बुद्धिजीवी हिंदू समुदाय के प्रति घृणा और पूर्वाग्रहों या राजनीतिक एजेंडे के कारण हिंदुत्व को हिंदू धर्म के विरोधी के रूप में चित्रित कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोग हिंदू धर्म के प्रति अपनी गहरी नफरत और पूर्वाग्रहों के कारण हिंदुत्व विरोधी है। राजनीतिक एजेंडे और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रेरित कई राजनेता भी उस समूह में शामिल हो गए हैं और निर्लिप्तता और कटुता के साथ सनातन धर्म की आलोचना कर रहे हैं।
तो इस घोषणा पत्र में कहीं न कहीं राहुल गांधी पर भी निशाना साधा गया है और उनकी हिंदुइज्म वाली थ्योरी को नकार दिया गया है। विश्व हिंदू कांग्रेस ने हिंदू आस्था पर चल रहे हमलों की भी निंदा की है और दुनिया भर के हिंदुओं से उन लोगों के खिलाफ एकजुट होने और विजयी होने का आग्रह किया है जो इस तरह की कट्टरता में लगे हुए हैं। प्रस्ताव में आगे ये भी बताया गया है कि कैसे हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग 1870 के दशक के बाद ही प्रचलित हुआ, जब सर मोनियर विलियम्स ने पहली बार इसे अपनी हैंडबुक हिंदुइज्म में पेश किया, जिसे 1877 में सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग क्रिश्चियन नॉलेज द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस बौद्धिक रूप से भ्रामक शब्दावली को पिछले 150 सालों में फैले नकारात्मक हिंदू विरोधी आख्यानों के मूल रूप में पहचाना जाता है। यही कारण है कि हमारे कई बुजुर्गों ने हिंदुइज्म की तुलना में हिंदुत्व शब्द का समर्थन किया, क्योंकि पूर्व एक अधिक सटीक अभिव्यक्ति है जिसमें हिंदू शब्द का संपूर्ण अर्थ शामिल है। घोषणा में कहा गया है कि हम उनके दृष्टिकोण के साथ हैं और उसे ही अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस शुक्रवार 24 नवंबर को थाईलैंड के बैंकॉक में शुरू हुई है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 61 देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस आयोजन की शुरुआत विश्व हिंदू फाउंडेशन के संस्थापक और वैश्विक अध्यक्ष स्वामी विज्ञानानंद ने की थी और अब तीसरी बार इस कांग्रेस की शुरुआत हुई है। 2 बार पहले कांग्रेस हो चुकी है, 4 साल में एक बार ये कांग्रेस होती है और यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े तमाम फैसलों पर विचार विमर्श किया जाता है और वहाँ कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं कि अगले 4 साल का एजेंडा तय किया जाता है कि क्या उस पर किया जाए। तो एक बड़ा प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ है जिसमें हिंदुइज्म और हिंदुत्व को अलग करके जो एक साजिश रची जा रही है, उस साजिश को बेपर्दा करने की कोशिश की गई है और राहुल गांधी इन शब्दों को क्यों अलग कर रहे हैं, क्यों अलग करके बताते हैं, उसको भी एक तरह से दुनिया को बताने की कोशिश की गई है कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है। तो आप भी अगर कहीं हिंदुइज्म का इस्तेमाल करते हैं तो कृपा करके मत कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ने कहा है कि हिंदुइज्म एक साजिश है, एक षड्यंत्र है और हिंदुत्व शब्द ही सबसे सटीक है क्योंकि उसी में हिंदू या सनातनी होने का भाव आता है। तो आप भी हिंदुत्व शब्द का ही इस्तेमाल करिए क्योंकि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ने प्रस्ताव में यही कहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर सनातनी, हर हिंदू भाई को ये पता चल सके कि हमें क्या कहना है, क्या बोलना है और हिंदुत्व के खिलाफ विश्व में कैसी कैसी साजिशें रची जा रही हैं। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने भाइयों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो। बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।